सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने जा रही है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनका हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनमें से कुछ सेंटेंस हमने रिपीट किए हैं पुरानी वीडियो से ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ये कह रही है कि प्लीज़ क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो, यानी यहाँ पर किससे मिलने की बात चल रही है। तो इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि कुड यू अरेंज अ मीटिंग विद हिम फॉर मी प्लीज़। कुड यू अरेंज अ मीटिंग विद हिम फॉर मी प्लीज। क्या तुम प्लीज मुझे उससे मिलवा सकते हो, या इससे भी आसान तरीका हम कह सकते हैं कि कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस हिम टू मी। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि मैं इतनी दूर पैदल चलकर सिर्फ उससे मिलने आई थी। आई ट्रेवल्ड ऑल द वे हेयर ऑन फूड जस्ट टू सी हिम। आई ट्रेवल्ड ऑल द वे हेयर ऑन फूड जस्ट टू सी हिम, यानी मैं इतनी दूर पैदल सिर्फ उससे मिलने आई थी। अगर अब मैं उससे मिले बिना चली जाऊं तो मेरे यहाँ आने का फायदा क्या होगा। बात कह रही कि व्हाट्स द पॉइंट या व्हाट्स द यूज ऑफ कमिंग हेयर, यानी यहाँ आने का फायदा क्या है। व्हाट्स द यूज ऑफ कमिंग हेयर इफ आई गो विदाउट मीटिंग हिम। अगर मैं उससे बिना मिले चली जाऊं, व्हाट्स द यूज ऑफ कमिंग हेयर, तो यहाँ आने का फायदा क्या है। व्हाट्स द यूज ऑफ कमिंग हेयर इफ आई गो विदाउट मीटिंग हिम। हम में से किसी को भी घर का काम करने में मज़ा नहीं आता। घर का काम के लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउस होल्ड चोर्स। तो कह रहा है कि नीदर ऑफ अस एंजॉय डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। नीदर ऑफ अस एंजॉय डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, यानी हम में से किसी को भी घर का काम करने में मज़ा नहीं आता। मैं ये नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें करना चाहिए। अब जब भी हम किसी काम को लेकर कहते हैं कि मैं नहीं करूँगा, तुम्हें भी नहीं करना चाहिए, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट डू इट। ये बिल्कुल सिंपल है, आई वॉन्ट डू इट, यानी मैं नहीं करूँगा। एंड नीदर शुड यू, और ना ही तुम्हें करना चाहिए। नीदर शुड यू, और ना ही तुम्हें करना चाहिए। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, और ना ही टॉम। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट रेडी फॉर इट। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, आई एम नॉट रेडी फॉर इट, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। एंड नीदर इज टॉम, और ना ही टॉम है। आई एम नॉट रेडी फॉर इट एंड नीदर इज टॉम, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ और ना ही टॉम है। क्योंकि मैं बीमार हूँ और टॉम भी। कह रही कि बिकॉज आई एम सिक एंड सो इज टॉम। बिकॉज आई एम सिक एंड सो इज टॉम, क्योंकि मैं बीमार हूँ और टॉम भी। बिकॉज आई एम सिक एंड सो इज टॉम। मैं हमेशा काम से लौटते वक्त अपने दोस्त के घर होकर जाती हूँ। कई बार बताया, जब भी हम कहीं जा रहे हैं, किसी का घर पड़ा है, कहीं दुकान को शॉप है, हम वहाँ होके जा रहे हैं, तो इसके लिए हम स्टॉप बाय का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आई ऑलवेज स्टॉप बाय माई फ्रेंड्स हाउस ऑन माई वे बैक फ्रॉम वर्क, यानी जब मैं काम से वापस घर जाती हूँ तो अपने दोस्त के घर हमेशा होती हुई जाती हूँ। आई ऑलवेज स्टॉप बाय माई फ्रेंड्स हाउस ऑन माई वे बैक फ्रॉम वर्क। आई ऑलवेज स्टॉप बाय, मैं हमेशा रुक कर जाती हूँ, होकर जाती हूँ, माई फ्रेंड्स हाउस, अपने दोस्त के घर पे, ऑन माई वे बैक फ्रॉम वर्क, काम से वापस आते वक्त। जब से उसके माँ बाप का कार एक्सीडेंट में मौत हुई है, वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। अपने दोस्त के बारे में बता रही है कि जब से उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत हुई है, वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। शी हैज़ बीन ऑल अलोन एवर सिंस हर पेरेंट्स डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। बता रही कि शी हैज़ बीन ऑल अलोन, यानी वो बिल्कुल अकेली हो गई। एवर सिंस, जब से, हर पेरेंट्स डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, जब से उसके माता पिता कार में एक्सीडेंट हुआ। मैं नहीं चाहती उसे अकेलापन महसूस हो, इसलिए मैं उससे मिलने चली जाती हूँ। आई डोंट वॉन्ट हर टू फील अबेंडेंड। आई डोंट वॉन्ट हर टू फील अबेंडेंड, यानी उसे ऐसा महसूस ना हो कि सबने उसे छोड़ दिया है। सो आई गो टू मीट हर, तो मैं उससे मिलने चली जाती हूँ। उसे अभी अपने माँ बाप की मौत के दुख से उभरने में समय लगेगा। इंग्लिश में बोलेंगे इट विल टेक टाइम फॉर हर टू रिकवर फ्रॉम द सोरो ऑफ हर पेरेंट्स डेथ। इट विल टेक टाइम फॉर हर टू रिकवर, यानी उसे रिकवर करने में समय लगेगा, फ्रॉम द सोरो ऑफ हर पेरेंट्स डेथ, अपने माता पिता के मौत के दुख से उभरने में समय लगेगा। कल मैंने तुम्हारा कम से कम 2 घंटे इंतज़ार किया। इंग्लिश में बोलेंगे यस्टरडे आई वेटेड for you at least 2 hours. Yesterday I waited for you at least 2 hours. कल कम से कम 2 घंटे मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। ना तुम आए और ना ही तुमने कॉल करने की जहमत उठाई। Neither did you come yesterday nor did you bother to call. है ना, जब भी कोई नहीं आता हम इंतज़ार करते रहते हैं, तो हमसे कहता है कि ना तो तू खुद आया और ना ही तूने परेशानी उठा के कॉल करके मना कर दूंगा मैं नहीं आ रहा। तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि बॉदर का यूज़ करते हैं। जैसे नीदर डिड यू कम यस्टरडे, ना तो तुम कल आए, नो डिड यू बॉदर टू कॉल, और ना ही तुमने कॉल करने की जहमत उठाई यानी परेशानी उठाई।
अगर तुम आने वाले नहीं थे तो कम से कम कॉल करके मुझे बता सकते थे। इफ़ यू वरंट गोइंग टू कम, इफ़ यू वरंट गोइंग टू कम, यानी अगर तुम आने वाले नहीं थे, एट लीस्ट कम से कम यू कुड हैव कॉल्ड एंड टोल्ड मी, तुम कॉल करके मुझे बता सकते थे। इफ़ यू वरंट गोइंग टू कम, एट लीस्ट यू कुड हैव कॉल्ड एंड टोल्ड मी, अगर तुम नहीं आने वाले तो कम से कम कॉल करके मुझे बता सकते थे। मैं बता नहीं सकती मुझे कितना बुरा लगा, कह रही कि आई कांट एक्सप्रेस हाउ बैड आई फेल्ट, आई कांट एक्सप्रेस हाउ बैड आई फेल्ट, मैं बता नहीं सकती मुझे कितना बुरा लगा, आई कांट एक्सप्रेस हाउ बैड आई फेल्ट। अगर तुम अनहेल्दी खाना खाते रहे तो आखिर में बीमार हो जाओगे। तो कोई है जिसे अनहेल्दी खाना खाने की हैबिट है, तो उससे कह रही कि इफ़ यू कीप ईटिंग अनहेल्दी फूड्स यू विल इवेंचुअली गेट सिक, इवेंचुअली यानी अंत में आके आखिरकार तुम बीमार पड़ ही जाओगे। इफ़ यू कीप ईटिंग अनहेल्दी फूड्स, अगर तुम अनहेल्दी फूड खाते रहे, यू विल इवेंचुअली गेट सिक, तो आखिर में तुम बीमार हो जाओगे। आपको अपने भले के लिए जिम जाना शुरू कर देना चाहिए। यू शुड स्टार्ट गोइंग टू द जिम फॉर योर ओन गुड, यू शुड स्टार्ट गोइंग टू द जिम फॉर योर ओन गुड, तुम्हें अपने भले के लिए जिम जाना शुरू कर देना चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा सकती हूँ। द रेस्ट इज अप टू यू, आई कैन ओनली मेक यू अंडरस्टैंड। द रेस्ट इज अप टू यू, द रेस्ट इज अप टू यू का मतलब है कि बाकी तुम्हारी मर्जी। द रेस्ट इज अप टू यू, आई कैन ओनली मेक यू अंडरस्टैंड, मैं सिर्फ तुम्हें समझा सकती हूँ। मुझे शांत माहौल में पढ़ाई करना पसंद है। इंग्लिश में बोलेंगे आई प्रेफर, मैं प्रेफर करती हूँ। एक तो होता है आई लाइक, मुझे पसंद है, आई लव, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक होता है कि हम अपना प्रेफर बताते हैं, मुझे ये पसंद है। आई प्रेफर टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी पसंद है इन अ क्वाइट इन्वायरमेंट, बिल्कुल क्वाइट इन्वायरमेंट में, शांत माहौल में। आई प्रेफर टू स्टडी इन अ क्वाइट इन्वायरमेंट। मैं किसी और शहर में जाने के बारे में सोच रही हूँ। आई एम कंसिडरिंग मूविंग टू अनदर सिटी, यहाँ पर मूविंग का यूज़ इसलिए हो क्योंकि एक किसी और शहर में जाकर रहने के बारे में बात कर रही है, मैं घूम कर आने के नहीं। आई एम कंसिडरिंग मूविंग टू अनदर सिटी, मैं किसी और दूसरे शहर में जाने के बारे में सोच रही हूँ। आई एम कंसिडरिंग मूविंग टू अनदर सिटी। मेरे घर एक बिजी रोड पर स्थित है, यानी जो मेरा घर है वहाँ रोड है जहाँ पे बहुत शोर होता है। माई हाउस इज़ लोकेटेड, जब भी हम बताते हैं कोई चीज़ कहीं है, कोई घर कहीं है, तो इसके बारे में बोलेंगे माई हाउस इज़ लोकेटेड ऑन अ बिजी रोड, माई हाउस इज़ लोकेटेड इन अ बिजी रोड, मेरा घर एक बिजी रोड पर स्थित है। इसीलिए लगातार कारों के गुजरने की आवाज़ सुन सकती हूँ, बता रही कि मेरा जो घर है वो रोड पर है इसीलिए। सो आई कैन हेयर द साउंड, मैं आवाज़ें सुन सकती हूँ ऑफ कार्स, कार की, पासिंग बाय कंसिस्टेंटली, जो लगातार कारें चलती हैं, पासिंग बाय होती है मेरे घर के आगे से, उनकी मैं लगातार कारों के गुजरने की आवाज़ सुन सकती हूँ। सो आई कैन हेयर द साउंड ऑफ कार्स पासिंग बाय कंसिस्टेंटली। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप इस तरीके की भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ यहाँ आपको रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।